गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अभी आप लोग जो है 11 क्लास फाइनल करके 12वीं में आए हो और आज थर्ड डे जो है आपको बायो का जो है पहला चैप्टर आज मुझे पढ़ाना है, क्योंकि आप पहला चैप्टर बायो में जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में है, यानी जीवों में जनन है। सबसे पहले बायो पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आप लोग बताएंगे कि जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव जीव के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो आप लोग जीव विज्ञान पढ़ते आए हो। जीव विज्ञान के जो है जनक कौन है बेटा? बहुत अच्छा। तो आज हम बिना देर किए मैं चाहता हूं कि इसको शुरू किया जाए, लेकिन शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि आप जो आने वाला सत्र है बोर्ड एग्जाम में जाओगे और आज फर्स्ट डे, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। आज तो इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जितना भी पढ़ाया जाए आप घर पे जो है मन से पढ़ें, नोट्स बनाएं और तैयारी अच्छा करें, ताकि बोर्ड पेपर में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बीच में कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है बेटा जीवों में जनन? जनन क्रिया किसे कहते हैं? तो जनन क्रिया की जब बात आती है, यानी वह प्रक्रम जिस माध्यम से क्या किया जाता है? अपने जैसे संतान उत्पन्न किया जाता है या अपने जैसे संतान पैदा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन क्रिया कहते हैं। तो बताया गया, यानी ऐसा प्रक्रम जिसके माध्यम से अपने जैसे संतान में वृद्धि या अपने जैसे जीवों में वृद्धि की जाती है, वही क्या कहलाता है? जनन क्रिया कहलाता है। अब ये जनन क्रिया जो है निम्न दो प्रकार का होता है। जनन क्रिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को कहा जाता है अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है लैंगिक जनन और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन किसे कहते हैं? यानी यह जनन क्रिया की ऐसी, यानी यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। यानी इसमें क्या होते हैं? दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, तो इससे अपने जैसे संतान की क्या होती है? उत्पत्ति। क्या होता है? यानी अपने जैसे संतान का जन्म होता है। किससे? नर युग्मक और मादा युग्मक। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी बताया नर युग्मक। युग्मक किसे कहा जाता है? ये कोशिका, यानी कोशिका कहा जाता है। और नर युग्मक क्या है? जो नर के अंदर शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वह स्पर्म क्या होता है? नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक। और मादा युग्मक में क्या होता है? मादा में क्या पाया जाता है? ओवम पाया जाता है। और जब यानी स्पर्म और ओवम एक साथ मिलते हैं तो इससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्रिया, यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया होती है। और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और जब जो है जाइगोट में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। तो जाइगोट में जब कोशिका विभाजन होता है तो उससे भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और जब भ्रूण में जो है कोशिका विभाजन होता है तो माँ के गर्भ में किसका निर्माण होता है? बच्चे का। यानी बच्चे का निर्माण होता है और फिर वही बच्चा क्या होता है? जन्म लेता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जनन क्रिया में ये होता है। दूसरा जो है अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, आपका चैप्टर बहुत लंबा नहीं है। यानी अलैंगिक जनन, यानी ऐसा जनन क्रिया जिसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है।
क्या होती है? यानी जनन क्रिया में एक ही जीव भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक। ऐसा जनन क्रिया जिसमें जनन प्रक्रिया में एक ही जीव क्या करता हो? भाग लेता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। बता उसमें पढ़ रहे थे तो हमने ये पाया कि भाई क्या होता है कि दो विपरीत लिंग क्या करते हैं, यानी दो विपरीत लिंग के नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उससे क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और कोशिका विभाजन के बाद से जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण में क्या बताया गया कि उसका कोशिका विभाजन होता है तो बच्चे का निर्माण, बेबी का निर्माण होता है। फिर वही बेबी क्या करता है? जन्म लेता है। अब चूंकि दोनों, यानी आप देखना कि बच्चे के निर्माण में माता और पिता दोनों का गुण उसके अंदर आता है, इसीलिए बच्चे क्या होते हैं? माता और पिता के उनसे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। सेम उनके जैसे नहीं होते हैं, उनसे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब हमको पढ़ना क्या था? अलैंगिक जनन यानी अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिभाषा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एकल जीव जनन क्रिया में भाग लेता है और अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, ठीक है ना? यानी अपने जैसे संतान को पैदा करता है। अब जो है अलैंगिक जनन क्रिया विधि होती कैसे है? तो अलैंगिक जनन क्रिया विधि जो है मुख्य रूप से बेटा यानी निम्न विधियों से होती है। पहला होता है विखंडन जनन क्रिया, दूसरा क्या होता है? मुकुलन जनन क्रिया, तीसरा होता है खंडन या विखंडी जनन क्रिया और चौथा होता है पुनर्जनन क्रिया और उसके बाद से अगला होता है बीजाणु निर्माण और उसके बाद से क्या होता है? कायिक जनन। हम इनको एक एक करके क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विखंडन क्रिया क्या है। विखंडन क्रिया किसे कहते हैं? विखंडन क्रिया का मतलब होता है बेटा कोशिकाओं को टूटकर, यानी कोशिका के टूटने से नए कोशिकाओं का निर्माण। यानी विखंडन क्रिया जो है निम्न दो प्रकार से होता है। एक होता है द्विविखंडन। क्या होता है? द्विविखंडन होता है। और दूसरा क्या होता है? बहुविखंडन। क्या होता है द्विविखंडन बेटा? द्विविखंडन का मतलब होता है कि एक कोशिका क्या होती है? दो, यानी एक कोशिका मरती है तो उससे क्या होता है? दो कोशिकाओं का जन्म होता है। और जब ये दो कोशिकाओं का जन्म होता है तो सबसे पहले उसमें केंद्र का बंटवारा होता है, यानी दोनों में केंद्रक जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों में केंद्रक जाते हैं। दूसरा क्या होता है? बहुविखंडन। यानी बहुविखंडन में क्या होता है? यानी इसमें बताया गया कि इसमें एक जीव जो है जनन करके अपने जैसे बहुत सारे जीवों को क्या कर देता है? बहुविखंडन में एक जीव जनन करके अपने जैसे बहुत सारे जीवों को क्या करता है? जन्म देता है। जैसे इसका उदाहरण के लिए मान लिया जाए प्लाज्मोडियम। सुने हो प्लाज्मोडियम का नाम? किसका नाम? प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम क्या होता है? जी मादा मच्छर। मादा मच्छर क्या करता है कि जब वो किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार में क्या होते हैं? वो लार से क्या होते हैं जी? प्लाज्मोडियम कहाँ चले जाते हैं? दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाते हैं और वहां पर जाकर वो अपनी संख्या को क्या करने लगते हैं? बढ़ाने लगते हैं। यानी एक पहुंचा और एक पहुंचने के बाद से क्या कर लिया? बहुत सारे को जन्म दे दिया। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो है कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और कोशिका भित्ति निर्माण होने के बाद से इसमें बहुत सारे कोशिकाओं का क्या होता है? जन्म होता है। जब ये कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं तो परिपक्व होने के बाद से क्या होता है? ये भित्तियां टूट जाती हैं और सारे कोशिकाएं क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपका विखंडन। अब दूसरा है मुकुलन। दूसरा क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन का शाब्दिक अर्थ देखोगे तो उभार होता है। मुकुलन का बताया गया शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उभार होता है। अर्थात जो जीव होता है उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का क्या होता है? उभार निकलता है। क्या होता है? उभार निकलता है। और वही उभार वाली रचना जो है आगे चलकर नए अपने जैसे संतति को क्या करती है? जन्म। इसमें क्या बताया गया कि इस मुकुलन प्रक्रिया, यानी मुकुलन का शाब्दिक अर्थ होता है उभार। यानी जो इस
जो इस प्रकार के जीव होते हैं उन जीवों के शरीर में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, एक उभार का निर्माण होता है। उनके शरीर में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का उभार का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये हाइड्रा, क्या है हाइड्रा, आप देख रहे हैं कि हाइड्रा है और इसके शरीर में एक विशेष प्रकार का यहाँ पर क्या हुआ है, उभार दिखाई दे रहा है ना। यही उभार क्या होगा, धीरे धीरे परिपक्व होगा। जब परिपक्व हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अलग होकर एक नए हाइड्रा को जन्म देगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यानी जिसमें एक ही भाग, यानी एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। वो भी किससे, उभारों के माध्यम से। तो उसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो आज हम जो है फर्स्ट लेक्चर में यही तक करने देते हैं। अगला जो है कल जो है नेक्स्ट लेक्चर देखा जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जैसे अभी आप लोग अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे। बता दिया गया था आप लोगों को कि अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यानी अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन का परिभाषा बताया गया आपको। दूसरा ये बताया गया कि अलैंगिक जनन जो है ये कितने भागों में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आपको बताया गया था, इसमें बताया गया था कि ये निम्न भागों में ये प्रक्रिया क्या होती है, पूरी होती है। जिसमें पहला आपको बताया गया था विखंडन जनन, दूसरा बताया गया था मुकुलन जनन और तीसरा बताया गया था खंडन या विखंडी जनन, पुनर्जनन और उसके बाद से बीजाणु निर्माण और कायिक परिवर्तन। जिसमें आप लोग ये पढ़ लिए थे कि विखंडन जनन क्या है और मुकुलन जनन क्या है। ये दो चीजें आपको मैंने विधिवत बता दिया था। एक बार पुनः जो है आपको बता दूं कि विखंडन जनन किसे कहते हैं। आपको बताया गया था विखंडन जनन में कि यह जो है जनन की ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव यानी एक कोशिका जो है, यानी ये विखंडी जनन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विविखंडी जनन और दूसरा क्या होता है, बहुविखंडी जनन। यानी इसमें द्विविखंडी में क्या होता है कि एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका कितने भागों में टूट जाती है, दो भागों में टूट जाती है और नए दो जीवों को क्या कर देती है, जन्म देती है। यानी अपने जैसे दो जीवों को क्या करती है, पैदा करती है। ठीक है। दूसरा बताया गया था आपको कि बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब क्या है कि इसमें एक जीव जनन क्रिया में भाग लेता है और भाग लेने के बाद से एक ही जीव के शरीर से क्या होते हैं, बहुत सारे जीवों यानी अपने जैसे संतान क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। यानी जैसे आप लोगों ने प्लाज्मोडियम के बारे में सुना है। किसके बारे में सुना है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यानी मादा मच्छर के लार में क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जब किसी मालूम मलेरिया का कोई मरीज है, कोई व्यक्ति मलेरिया रोग से ग्रसित है, अगर उस व्यक्ति के शरीर पर क्या होता है, मादा मच्छर जाता है और क्या करता है, उसका ब्लड को चूसता है, तो उसमें प्लाज्मोडियम क्या होता है, उसके लार में चला आता है। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर फिर वो क्या करता है, वह फिर अपना डंक को चुभोता है और चुभोने के बाद से क्या होता है कि जैसे अंदर जाएगा वो प्लाज्मोडियम को क्या कर देगा, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में छोड़ देगा। वहां जो है जाने के बाद से ये प्लाज्मोडियम जो है अपनी संख्या को बढ़ाना चालू करेगा और अपने जैसे अन्य प्लाज्मोडियम को क्या कर देगा, जन्म दे देगा। यानी इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। क्या बताया गया था आप लोगों को, कि एक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और इस कोशिका भित्ति में जो है सबसे पहले क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है नए कोशिकाओं का जन्म होते हैं और ये कोशिका इसी में परिपक्व होते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये क्या होता है, जो कोशिका भित्ति है ये फट जाती है और फटने के बाद से अन्य इनके जैसे प्लाज्मोडियम का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। जब ये प्लाज्मोडियम फिर पुनः क्या होते हैं और ये फिर अपनी संख्या को क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते बढ़ाते ये अपने जैसे फिर संतान को पैदा किए। इस तरह से हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, प्लाज्मोडियम की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। और जब प्लाज्मोडियम की बहुत ज़्यादा संख्या को क्या होती है, बढ़ जाती है, तो हम निश्चित रूप से हमारा शरीर क्या हो जाता है, यानी हमें थकान सी महसूस होने लगती है, हमें काम करने में मन नहीं लगता है और हम भी किससे ग्रसित हो जाते हैं, मलेरिया रोग से ग्रसित। तो ये भी आप लोगों को क्या कर दिया गया था, बता दिया गया था।
दूसरा आपको बताया गया था मुकलन। मुकलन का शाब्दिक अर्थ ही होता है उभार। मुकलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उभार। यानी आपने हाइड्रा का नाम सुना है। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में क्या होता है कि उसके शरीर में एक विशेष प्रकार के उभार का निर्माण होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का उभार का निर्माण होता है। और ये उभार क्या होता है कि धीरे धीरे अपना ये क्या होने लगता है? परिपक्व होने लगता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर अपने जैसे क्या करता है? एक नए हाइड्रा को जन्म देता है। तो यहाँ तक हमने आपको क्या कर लिया था? बता दिया था। आज हमको पढ़ना था विखंडी जनन या खंडन। इसके नाम से खंडन का मतलब क्या है? खंडन का मतलब है कि जब कोई एक जीव क्या होता हो, एक ही शरीर के कई भागों में टूटकर और अपने जैसे जितने भागों में टूटे उतने भागों में क्या करे? अपने जैसे संतान को पैदा कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? खंडन या विखंडी जनन कहते हैं। जैसे स्पाइरोगैरा का नाम आपने सुना है। स्पाइरोगैरा एक शैवाल है। क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। इसमें क्या होता है? स्पाइरोगैरा में क्या होता है कि जैसे मान लिया ये कोई क्या है? स्पाइरोगैरा है। अब स्पाइरोगैरा में क्या होगा बेटा कि जब ये परिपक्व होगा तो अगर यहाँ से एक भाग टूटा, यहाँ से एक भाग टूटा, यहाँ से एक भाग काटा, अगर मान लो कि इसके हर जगह से एक एक भाग को क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए, तो ये टूट टूट कर अलग अलग क्या होता है? नया जो है स्पाइरोगैरा को क्या कर देता है? जन्म देता है। देखो यहाँ से ये भाग टूटा तो यहाँ पर एक नया स्पाइरोगैरा का क्या हो गया? जन्म हो गया। यहाँ से एक भाग टूटा, खंडन हुआ, यानी उसी के शरीर का खंडन होकर क्या हो रहा है? नया स्पाइरोगैरा का जन्म हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके बाद से हम देखते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब क्या है? पुनर्जनन का मतलब क्या होता है बेटा? यानी पुनर्जनन की बात की जाए तो कहा जाता है कि फिर से जन्म होना। क्या कहा जाता है? फिर से जन्म हो, यानी उसका पुनः जो है जन्म होना। जैसे एक सिंपल सी बात समझ लो, छिपकली का पूंछ आपने देखा? छिपकली का पूंछ में क्या होता है? जैसे देखना टूट के गिर जाता, बड़ा वो जहरीला भी होता है कि नहीं होता है? तो कई बार वो पॉइजन का भी काम करता है। किसी भोज्य पदार्थ में पड़ जाए, अक्सर जो है छिपकलियां कहाँ रहती हैं? घरों में रहती हैं, किचन में रहती हैं, आपके रूम में रहती हैं। या आप भोज्य पदार्थ खा रहे हो, ये ऊपर छिपकली घूम रही है, उसका पूंछ क्या हो जाए? टूट के गिर जाए तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? पॉइजन बन जाएगा। लेकिन उसका पूंछ टूटता है तो आखिर पूंछ होता क्या है? फिर उसको बिना पूंछ के रहती है वो? ऐसा नहीं होता है। यानी उसमें पुनः जो है नए पूंछ का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है, निर्माण हो जाता है, यानी फिर नया पूंछ उसका आ जाता है। यानी उसमें जो है पुनरुद्ध भवन का निर्माण होता है। यानी पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या हुआ कि पुनः उसका निर्माण होना। ऐसे ही एक जीव है जिसका नाम है पैलिनेरिया। क्या नाम है? पैलिनेरिया। पैलिनेरिया में भी क्या होता है जी? पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होती है? पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कि अपने फिर पुनः उसका क्या निर्माण होना। अगर मान लो अभी कोई पैलिनेरिया जीव है, अगर उसको हम क्या करें? उसके शरीर को 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में काट दें तो हमें तो ये लगेगा कि वो क्या हो गया? मर गया। लेकिन वो मरता नहीं है। उसके शरीर के जितने भागों में आप काटोगे वह उतने भागों में नए पैलिनेरिया का क्या करेगा? जन्म हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने क्या बताया था, एक बार मैं आपको बताया भी था एग्जाम्पल में, पहले जो सीरियलों में आप देखा करते थे किसको? जीन के बारे में। कभी देखे अलिफ लैला? देखा है किसी ने? अलिफ लैला हम लोगों के समय का सबसे मशहूर धारावाहिक हुआ करता था। उसमें जब भी क्या होता था कि जो जीन होते थे अगर उनको काटा जाता था तो उनके शरीर से जितने खून की बूंदें गिरती थी उतने जीनों का क्या होता था? जन्म होता था। ठीक सेम वही प्रक्रिया किसमें है? पैलिनेरिया में होता है। यानी उसके शरीर को जितने टुकड़े करोगे उतने टुकड़े से नए पैलिनेरिया का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। समझ में आया?
इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है बीजाणु निर्माण। क्या पढ़ना है? बीजाणु निर्माण। हमने पढ़ लिया विखंडन जनन, मुकुलन जनन, खंडन या विखंडी जनन और पुनः जनन के बारे में जान लिया। अब हमको क्या पढ़ना है? बीजाणु निर्माण। इसमें किसी को कोई कहीं से कोई दिक्कत आ रही है? तो अब हम आते हैं बीजाणु निर्माण क्या है। बीजाणु निर्माण जो है, देखो बीजाणु जनन जो है यानी बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चल बीजाणु और दूसरे क्या होते हैं? अचल बीजाणु। चल बीजाणु का मतलब होता है जो गतिमान हो। क्या हो? गतिमान। अचल का मतलब क्या है? होता है जो स्थिर रहते हो यानी जिसमें गति नहीं पाई जाती है। यानी बीजाणु जो होते हैं वह हल्की संरचना के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्की संरचना के होते हैं जो हवाओं के माध्यम से फैलते हैं। किसके माध्यम से फैलते हैं? हवाओं के माध्यम से फैलते हैं और जिनसे नए अपने जैसे संतान को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। जैसे कुछ आप लोगों ने 2-3 की क्लास या 4 क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परकीर्णन पढ़ा होगा कि हवाओं के माध्यम से बीज क्या होते हैं? इधर उधर फैल जाते हैं और अपने जैसे आपने बहुत सारे देखा जंगली पौधों को कोई लगाता नहीं है, वो क्या होता है? अपने आप उगता रहता है। ऐसा होता है ना? तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो गतिमान होते हैं, जो खुद ही, अरे अपने देहात में आप लोगों ने देखा होगा पहले बच्चे जो हैं ये उड़ता हुआ आता है, बच्चे उसको करते हैं। जैसे अपनी भाषा में उसको क्या कहता है? देहाती भाषा में अपने क्षेत्र में जोला नहीं, अरे वो बुआ की क्या कहते हो आप? हाँ, उसको आप जो भी कहते हो, अब वो देखते हो ना, वैसे क्या होते हैं? ये हल्की संरचना के होते हैं, उड़ते रहते हैं। उसी में जो होता है जो स्पोर एक बीजाणु है, ये क्या होता है? चल होता है। ये अपने स्थान से अपने आप उड़ के क्या होता है? चला जाता है और जहां जाकर ये रुकता है वहीं पे अपने जैसे संतान को क्या कर देता है? यानी पैदा कर देता है, यानी उसके जैसे नया संतान का पैदा जन्म हो जाता है। उसके बाद से है अचल बीजाणु, यानी इनमें गति नहीं होती है। इनको भी क्या होता है? या तो जीव जंतुओं के माध्यम से, उनके पैरों में जैसे जीव जंतु जाते हैं, जैसे मान लो पंछियां उड़ती हैं, उड़ के जाकर उस पर बैठी, उनके पैरों में चिपक के गया, जहां गया वहां पर क्या हो गया? इसका नया जन्म हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कुछ मतलब जीव जंतुओं के भी माध्यम से होता है। इसमें आता है क्रोमेडिया। क्या नाम आता है? क्रोमेडिया। इसी प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का बीजाणु है जो क्या करता है? अपने जैसे संतान को पैदा करता है। तो यहाँ पर भी आपको बीजाणु जनन भी समझ में आ गया। इसके बाद से लास्ट हम लोगों को पढ़ना है कायिक जनन। कायिक का अर्थ समझते हो? कायिक यानी काया शब्द से बना है। किससे बना है? काया। काया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर। क्या होता है? शरीर। यानी इसका मतलब है कि एक ही शरीर से, यानी शरीर के अलग अलग भागों से अलग अलग शरीर का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। जैसे मान लो क्या होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जड़, तना या पत्तियों आदि के माध्यम से क्या हो जाए? नए पौधों को जन्म हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। जैसे मान लो कि आपने गुलाब का पौधा देखा, तो गुलाब के पौधा में क्या होता है बेटा? गुलाब के पौधे को आप कहीं उसके डंठल को लाकर काट के कहीं या काट के आपने फेंका, उसी से क्या हो गया? एक नए पौधे का जन्म हो गया। या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको क्या होता है, उसको अगर टूट के गिर जाता है या उसकी पत्तियां टूट के गिर गई या उनका तना टूट के गिर गया, तो उससे एक नए पौधे का क्या हो जाता है? उसी तरह के पौधे का जन्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। तो ये आपका चैप्टर रहा। थोड़ा सा एक बार मैं पुनः जो है इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपको ये चैप्टर का नाम क्या था? जीवों में जनन। अब ये बताया गया था कि जनन क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। अब जनन क्रिया के बारे में मैंने बताया था, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपको बता दिया गया था कि लैंगिक जनन में क्या होता है बेटा? यानी 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। आपको ये भी बताया गया था कि जो नर युग्मक शुक्राणु, यानी नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु क्या होता है? गतिमान होता है। क्या होता है? गतिमान होता है। जबकि मादा युग्मक आकार में, यानी नर युग्मक से बड़ा कौन होता है? मादा युग्मक। लेकिन मादा युग्मक क्या होता है? गतिशील नहीं होता, वो स्थिर होता है, वो गतिमान नहीं होता। क्या होता है? स्थिर होता है। यानी आपको ये बताया गया था उसमें कि जो अगर
फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन क्रिया क्या होती है? शुक्राणु को किसके पास जाना होता है निषेचन करने के लिए? अंडाणु के पास जाना होता है। यानी अंडाणु चलकर शुक्राणु के पास नहीं आता है। कौन जाता है? शुक्राणु जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। और फिर उससे क्या होता है? निषेचन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और भ्रूण से क्या होता है? ये आपको विद्युत बता देगा। उसके बाद से ये काइटिन भी हमने क्या कर लिया? फाइनल कर लिया। तो ये आपके चैप्टर छोटा था और आज यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। और कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम नया आपका जो चैप्टर है कल उससे स्टार्ट किया जाएगा। इसको आप क्या कर लें? नोट्स बना लें और पूरी तैयारी कर लें।